नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एलिमेंट्री सीरीज मैनिपुलेशंस का थर्ड पार्ट है हमारा ये, और इसमें हम एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने सीरीज मैनिपुलेशंस की कुछ थ्योरम्स की थी, क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ function abcx is equals to ab upon c and hypergeometric function a plus 1 b plus 1 c plus 1 x। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने इसको। d बाई डी एक्स ऑफ f abcx, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की हमने। समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 to infinity a suffix n b suffix n अपॉन c सफिक्स n x रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n। अब d बाई डी एक्स है, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो बाकी जो टर्म्स हैं जो x से इंडिपेंडेंट हैं उनको हमने बाहर लिख लिया। समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity a सफिक्स n b सफिक्स n अपॉन c सफिक्स n एंड फैक्टोरियल n, और d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, तो वो आ गया हमारा n x n माइनस 1। अब ये n और डिनोमिनेटर में एक फैक्टोरियल n, तो n n कैंसिल यदि हम कर देते हैं तो हमारे पास बचता है फैक्टोरियल n माइनस 1, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल n मतलब n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो वहाँ से n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब n को हमने n प्लस 1 से रिप्लेस किया, और n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यदि लिमिट हम लेते हैं। तो यदि हम एक टर्म उसमें ऐड भी कर दें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हमने n को n प्लस 1 कर सकते हैं हम। तो समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हर n को हमने n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने एक्सपांड किया उन टर्म्स को। a सफिक्स n प्लस 1 मतलब a से स्टार्ट करके एक एक टर्म बढ़ाते हुए प्रोडक्ट में हमें a प्लस n माइनस 1 तक जाना होता है। तो यहाँ n हमारा n प्लस 1 है, तो लास्ट टर्म हो जाएगी a प्लस n प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो 1 1 कैंसिल हुआ, लास्ट टर्म बची हमारी a प्लस n। इसी प्रकार b सफिक्स n प्लस 1 को एक्सपांड करेंगे तो b से लेके b प्लस n तक की टर्म्स आएंगी। c सफिक्स n प्लस 1 को एक्सपांड किया तो c इंटू c प्लस 1 अप टू c प्लस n एंड देन x रेज टू n और फैक्टोरियल n हमारे पास है। अब a b और c को हमने अलग निकाल दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको a b अपॉन c चाहिए। बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, a प्लस 1 से स्टार्ट होके a प्लस n तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 सफिक्स n, राइट। सिमिलरली b प्लस 1 सफिक्स n, डिनोमिनेटर में c प्लस 1 सफिक्स n आ जाएगा, और बाकी सारी टर्म a b अपॉन c बाहर आ गया। जो समेशन में टर्म्स आ रही है हमारे पास, वो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 2f1 a प्लस 1 b प्लस 1, डिनोमिनेटर में c प्लस 1 एंड आर्ग्यूमेंट इज x, और यही हमारा राइट हैंड साइड। तो सिंपल था क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन दिया है आपको f 2a 2b a प्लस b प्लस 1 बाई 2, आर्ग्यूमेंट इज हाफ, और ये हमको प्रूव करना है। दिस मच गामा a प्लस b प्लस हाफ गामा हाफ डिवाइडेड बाय गामा a प्लस हाफ एंड गामा b प्लस हाफ। अब इसमें हमको दो थ्योरम्स जो थी हमारी, थ्योरम नंबर 20 एंड आगे शायद 26 यूज होगी। तो थ्योरम नंबर 20 का स्टेटमेंट हमें ध्यान है, एफ ए बी सी जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड रेज टू माइनस ए, एफ ए सी माइनस बी सी एंड आर्ग्यूमेंट इज माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो वो थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई की।
हमारा a है 2a, b है 2b, c is a plus b plus 1 by 2 and argument is half. तो this is equals to 1 minus z मतलब 1 minus half, that is half raised to minus a is your 2a तो minus 2a. f अब हमें क्या लिखना है, a मतलब 2a, then c minus b, a plus b plus half minus 2b, c as it is and argument is minus z upon 1 minus z मतलब minus half upon 1 minus half. तो this is equals to 2 raised to 2a और f और बाकी हमारे टर्म्स 2a, a minus b plus half, a plus b plus 1 by 2 and argument is minus 1. Again applying theorem number 26, right? तो 2 raised to 2a, theorem 26 में क्या था, a plus थ्योरम 26 का स्टेटमेंट आप एक बार देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने किया है थ्योरम, एक बार चाहें तो रिवाइज कर लें हम. थ्योरम 26 क्या है, थ्योरम 26 का स्टेटमेंट था, उसमें आर्ग्यूमेंट -1 आता था, ए बी एंड 1 प्लस ए माइनस बी था, राइट. सी में सी हमारा था 1 प्लस ए माइनस बी, तो वो इक्वल टू आ रहा था हमारा गामा 1 प्लस ए माइनस बी, गामा 1 प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय गामा 1 प्लस ए बाई 2 माइनस बी एंड गामा 1 प्लस ए. तो यहाँ हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, देखिए आप 2a a माइनस बी प्लस 1 बाई 2, ये a और b है हमारे, तो जो थर्ड हमारा टर्म है, क्या वो 1 प्लस ए माइनस बी है. तो देखिए 1 प्लस 2a एंड माइनस b मतलब a माइनस बी प्लस 1 बाई 2, तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस 1 बाई 2. मतलब थ्योरम 26 कहाँ अप्लाई का होनी है, जहाँ थर्ड जो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो 1 प्लस ए माइनस बी आना चाहिए और आर्ग्यूमेंट हमारा -1. तो दिस इज इक्वल्स टू गामा 1 प्लस ए माइनस बी, मतलब जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म थी. तो 1 प्लस ए मतलब 2a माइनस बी एंड गामा 1 प्लस ए बाई 2, तो गामा 1 प्लस ए बाई 2 मतलब ए आपका 2 है, तो गामा 1 प्लस ए, देन गामा 1 प्लस ए बाई 2 माइनस बी, ए बाई 2 मतलब ए एंड माइनस बी एंड देन गामा 1 प्लस ए. तो ये हमने थ्योरम 26 अप्लाई कर दी. अब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 रेज़ टू 2a गामा हाफ प्लस ए प्लस बी गामा 1 प्लस ए, डिनोमिनेटर में a कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 प्लस b एंड गामा 1 प्लस 2. नाउ अप्लाइंग लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला, वो उसका स्टेटमेंट हमें याद है, रूट पाई गामा 2z इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 2z माइनस 1 गामा z प्लस हाफ. तो यहाँ से हमने 2z हमने क्या ले लिया, गामा ऑफ 1 प्लस 2a, तो रूट पाई गामा 1 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 2z मतलब 1 प्लस 2a माइनस 1 गामा z मीन्स 1 प्लस 2a का हाफ, तो दैट इज a प्लस 1 बाई 2 एंड गामा z प्लस 1 बाई 2 मतलब गामा a प्लस 1, राइट. यहाँ से हम गामा 1 प्लस 2a की वैल्यू निकालेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे. तो गामा 1 प्लस 2a इज इक्वल्स टू दिस मच
पुटिंग दिस वैल्यू 2 raised to 2a gamma 1 plus gamma half plus a plus b gamma 1 plus a, डिनोमिनेटर में टर्म सेम, और फिर हमने गामा 1 प्लस 2a की वैल्यू पुट कर दी 2 raised to 2a गामा a प्लस हाफ गामा a प्लस 1 एंड रूट पाई न्यूमरेटर में। अब इसको सॉल्व करें, क्या क्या बचेगा, 2 raised to 2a कैंसिल, गामा हाफ प्लस a प्लस b गामा 1 प्लस a, रूट पाई इज गामा हाफ, डिनोमिनेटर में गामा हाफ प्लस b गामा a प्लस हाफ गामा 1 प्लस a, तो गामा 1 प्लस a फिर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वही टर्म्स आ जाएंगी जो हमें प्रूव करनी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन दिया और आपको प्रूव करना है। तो सेम है इन क्वेश्चंस में, थ्योरम नंबर 20 अप्लाई की, देन 26, और यदि आर्ग्यूमेंट 1 आ जाता है तो गॉसेस थ्योरम और या फिर लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो अगेन बाय थ्योरम 20 f abcz is equals to 1 minus z raised to minus a, f a c minus b c and minus z by 1 z upon 1 minus z। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा a तो a ही है, b is 1 minus a and c is c, z is half। तो आपने वैल्यू पुट कर ली 1 by 2 raised to minus a, f a c minus b मतलब c minus 1 minus a, that is c plus a minus 1 c, and minus z by 1 minus z is minus half। तो it is 2 raised to a, f a and b इंटरचेंजेबल होते हैं तो हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, c प्लस a माइनस 1 को पहले लिख लिया हमने और a को बाद में, -1 आ गया आर्ग्यूमेंट। तो अब हम इसमें थ्योरम 26 अप्लाई कर दिया हमने, स्टेटमेंट अभी हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल, एंड देखिए अगेन वी आर अप्लाइंग डुप्लीकेशन फॉर्मूला, किस टर्म के लिए, डिनोमिनेटर में जो गामा c प्लस a आ रही है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला से उसकी वैल्यू निकाले और हमको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। तो रूट पाई गामा c प्लस a इज इक्वल्स टू 2 raised to c प्लस a माइनस 1 गामा c बाई 2 प्लस a बाई 2 एंड गामा c बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस हाफ। तो गामा c प्लस a की वैल्यू यहाँ से रूट पाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। फिर उसको सॉरी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर हो जाएगी, a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस c गामा c एंड गामा a बाई 2 प्लस c बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कैंसिल, राइट। रूट पाई इज गामा हाफ और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, गामा c बाई 2 प्लस a बाई 2 एंड गामा c बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस 1 बाई 2, पहले वाली टर्म, वही हमको प्रूव करना था, राइट। सिंपल है, 2 थ्योरम्स एंड तीसरा लीजेंड्रीज या गॉसेस मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन दिया है, उसको प्रूव करना है कि इट इज इक्वल्स टू c माइनस b सफिक्स n अपॉन c सफिक्स n। तो आर्ग्यूमेंट 1 है यहाँ, तो डायरेक्ट गॉसेस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई किया हमने, 2f1 abcz इज गामा c माइनस a माइनस b अपॉन गामा c माइनस n गामा c माइनस b, ये हमारा गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ए बी सी की वैल्यूज पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो वी गॉट द टर्म c माइनस बी सफिक्स n डिवाइडेड बाय c सफिक्स n। इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है a सफिक्स n का, जो कि गामा a प्लस n अपॉन गामा a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन दिया है और उसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने, माइनस n a प्लस n c 1 था, तो हमने गॉसेस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी, गामा c
गामा सी माइनस ए माइनस बी अपॉन गामा सी माइनस ए गामा सी माइनस बी। तो गामा सी माइनस ए एंड गामा सी अपॉन गामा सी प्लस एन जो है उसको हम सी सफिक्स एन लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि सी सफिक्स एन इज इक्वल्स टू गामा सी प्लस एन अपॉन गामा सी एंड गामा सी माइनस ए माइनस एन। नाउ गामा सी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस ए माइनस वन गामा सी माइनस ए माइनस वन। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि सपोज गामा 5 है तो गामा 5 को हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ हमने यहाँ की, गामा 5 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3, राइट। तो उस तरह से हमने इसको ब्रेक किया। गामा सी माइनस ए इज इक्वल्स टू उससे एक काम टर्म इंटू उसी का गामा, देन गामा सी माइनस ए माइनस वन को लिखेंगे तो सी माइनस ए माइनस टू गामा सी माइनस ए माइनस टू। इस तरह से आप करते जाते हैं यदि टर्म्स, तो लास्ट टर्म हमारी आ रही है गामा सी माइनस ए माइनस एन। आप उसको और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए डिनोमिनेटर में गामा सी माइनस ए माइनस एन है तो ये वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं तक लिख रहे हैं। फिर हमारे पास क्या बचता है, देखिए गामा सी माइनस ए माइनस एन कैंसिल हो गया। सी माइनस न्यूमरेटर में जो टर्म्स थी उनमें से हर एक टर्म में से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और वो टर्म्स एन है संख्या में, इसलिए माइनस 1/n हमारे पास आ गया और सारे टर्म्स के हमने साइन चेंज कर दी। सी माइनस ए माइनस वन को हमने लिखा 1 प्लस ए माइनस सी, नेक्स्ट टर्म 2 प्लस ए माइनस सी एंड लास्ट टर्म n प्लस ए माइनस सी अपॉन सी सफिक्स एन। अब देखिए इसको हम, इस एक्सपांशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए माइनस सी देन 1 प्लस ए माइनस सी प्लस 1, 2 आ रहा है मतलब, नेक्स्ट टर्म आएगी 3 तो 1 प्लस ए माइनस सी प्लस 2, यानी 1 प्लस ए माइनस सी सफिक्स एन के फॉर्म में आ रहा है ये, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी आ रही है 1 प्लस ए माइनस सी प्लस एन माइनस 1 दैट इज n प्लस ए माइनस सी। तो इसको हम 1 प्लस ए माइनस सी सफिक्स एन लिख सकते हैं, राइट। और यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चंस तो और भी, आगे बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।